हम भारतवंशी, आप देख रहे हैं एक नजर इंडिया। अभी हम बेगूसराय जिले के मंसूरचक प्रखंड के अस्पताल में हम उपस्थित है। मैं बिहार की बात करता हूं। महोदय, एक भी हॉस्पिटल बता दीजिए ना जो सही समय से चलता हो, सही इलाज होता हो, सही दवाई मिलता हो। मैं प्रशासन से विनती करूंगा, अधिकारी और पदाधिकारी से भी विनती करूंगा कि मंसूरचक अस्पताल की जांच हो और अच्छे से जांच हो कि कहां गड़बड़ी हो रहा है, कहां भ्रष्टाचार लिप्त है और कहां सही हो रहा है। तो इसी क्रम में लगातार बैनर पोस्टर लगाते हुए यहाँ के जो स्थानीय नेतागण है और जो आमजन है उन्हें धरना प्रदर्शन किए हैं। चलिए आमजन से हम पूछेंगे, जब चुनाव ही आता है तभी आप लोग खास करके मंसूरचक की आवाज बनते हैं। मंसूरचक की बद हालत आज से नहीं है, हॉस्पिटल की हालत गंभीर, ये हम कह रहे हैं। एक रिपोर्टर होने के नाते, साथ साथ इस क्षेत्र के आम जनता होने के नाते कर रहे हैं। कोई लोग बताइए हॉस्पिटल का क्या कभी स्थिति ठीक था और अभी गड़बड़ हो गया? कभी ऐसा हुआ है? नहीं। कोई चिकित्सा पदाधिकारी का आप लोग नाम बताइए जिन्होंने यहाँ से अवार्ड लेके गया। बताइए बताइए। चुनाव का टाइम है, अरे मुद्दा है तो हम हित मरेंगे। सर सुनिए, अगर हम हित मरेंगे, हम काम करेंगे जनता के लिए, तब जनता हमें वोट देगी। होता है कि नहीं? सुनिए सुनिए, बताइए पत्रकार जी, आप जिस समय बच्चा मर गया था, सुनिए, एक बच्चा मर गया था, 10 से 12 साल का बच्चा था, सांप काट लिया था। एम्बुलेंस, दो एम्बुलेंस लगा हुआ है सर, लेकिन यहाँ पर एक लोग भी, एम्बुलेंस का ड्राइवर बगल में है लेकिन एम्बुलेंस को नहीं खोला गया। उस समय भी मैंने लाइव चलाया, उस समय किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि एक बेटा चला गया के घर का। उस समय आप आवाज उठाइए और उस मैटर पर हम पूछ रहे हैं। राजनीतिक नहीं है, हर एक दल के आदमी यहाँ पर, लेकिन विवाद चल रहा है कि नहीं? लगातार पत्रकार महोदय, आप लोग शांत रहिए। अरे वोट की आदि यहाँ पर नहीं हो रही है। एम्बुलेंस लगा यहाँ पर, सुनिए, यहाँ पर सब दल है, हर एक दल के लोग यहाँ पर हैं। कोई बैनर झंडा नहीं है, यहाँ हर एक दल के लोग हैं। राजनीतिक नहीं हो रही है। मंसूरचक, सुनिए, आज पत्रकार अगर आप सही रहते हैं ना, अगर हॉस्पिटल के बारे में लिखते रहते हैं ना, ये नौबत नहीं आती है। आप देख सकते हैं खबर, आप उठा के चैनल देख सकते हैं, लगातार एक खबर चलाने वाले अंदर जा के मैंने दिखाया। कोई राजनीतिक नहीं है, बीजेपी के झंडा नहीं है, कांग्रेस के। लगातार गड़बड़ हो रहा है कि नहीं? जिस समय 14 साल का बच्चा, 12 से 14 साल का बच्चा मर गया, एम्बुलेंस का ड्राइवर नहीं खोला, उस समय आप लोग कहाँ थे? ये पूछ रहे हैं। हर एक समय में हम लोग आवाज उठाए, बहुत कम लोग आप हो सकते हैं, लेकिन इतना जनसंख्या में कभी भी लोग नहीं है ना। इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं ना, सरकार जिम्मेदार है। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ चमचे किस्म के लोग जिम्मेदारी है जो भ्रष्टाचार अधिकारी पदाधिकारी के साथ दे रहे हैं। बताइए, अभी भी कुछ ऐसे नेता भ्रष्टाचार में लिप्त हैं जो प्रभारी को और प्रबंधक को मदद कर रहे हैं। हम घोर निंदा करते हैं। अगर यह हमारा प्रभारी सही है, अगर हम विरोध कर रहे हैं तो हमको सजा मिलना चाहिए प्रशासन की ओर से। मैं कहना चाहता हूँ, इस हॉस्पिटल का मैं मुजरिम हूँ। इससे 8 साल पहले इसी तरह एक बच्चे माँ का ऑपरेशन हुआ, मशीन खराब था। मैंने 2-3 वीडियो बनाने के बाद यहाँ उपस्थित हुआ एक्सरे मशीन। क्या इस समय कोई लोग एक लिखने के लिए, बोलने के लिए तैयार नहीं थे? क्या हमारे आदरणीय ये सब इंस्पेक्टर साहब हैं, दरोगा साहब हैं, उन्हें पता नहीं है कि सीसीटीवी कैमरा को मैं जांच करवाए और पता कर ले कि हकीकत बातें क्या है? क्या उनके साथ अभद्र बातें हुई है, गाली गलौज किया गया है या नहीं किया गया? तो जांच का विषय 1 घंटा में जांच हो जाएगी। चलिए, खैर यहाँ जो लोग धरना पर बैठे हैं, इनका क्या मुख्य मांगे हैं, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे और क्या क्या मुख्य मांगे लेकर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं हॉस्पिटल को सुधारने के लिए। हॉस्पिटल को सुधारने के लिए हम लोगों का सिर्फ 2 मांग है। चिकित्सा पदाधिकारी को यहाँ से ट्रांसफर किया जाए एवं प्रबंधक को ट्रांसफर कर दिया जाए। जब से यह प्रबंधक आया है, मंसूरचक को चरागाह बना दिया है। यह तगड़ा से आया है। यह जान ले प्रबंधक, मंसूरचक राजनीति पर क्षेत्र में बहुत आगे है। तुम्हें हम चैन से नहीं सुने, जिन लोगों पर एफआईआर हुआ उनके पास बटन वाला मोबाइल है और उनके बोला गया कि जिस समय जिन व्यक्ति पर एफआईआर हुआ, इनके द्वारा कहा गया कि अंदर ढुक के ये वीडियो बना रहे हैं। बताइए, आप लोग, बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, तो जांच का विषय है। सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, 1 घंटे के अंदर सारा सीसीटीवी कैमरा का फुटेज निकल जाएगा। उस दिन क्या हालत हुई है, चेक करने की मांग कर रहा है। हम सभी प्रशासन से विनती करेंगे, अधिकारी पदाधिकारी से करेंगे कि जांच किया जाए, हकीकतें क्या है, सार्वजनिक कीजिए और गिरफ्तार करके जेल भेजिए ऐसे लोगों को। आप इससे अंदाजा लग सकते हैं
साफ साफ बातें, हकीकत क्या है सरकारी विधि व्यवस्था को आप लोगों ने अच्छे से जानता है, समझ रहे हैं। अगर ये नेताजी, खास करके देश के नेताजी अगर ईमानदार होते ना महोदय, आज देश का ये स्थिति नहीं होता। बिहार में क्या नहीं है, पर यही सब चीजों के कारण तो आज मेरा बिहार पिछड़ेपन कहलाता है, समझ गए महोदय। बताइए, आज ये लोग अपने आखिर गरीब है तब तो ये लोग इस व्यवस्था को सुधारने के लिए आए हैं, खास करके कि ठीक हो और हमारे गरीब परिवार लोगों का इलाज हो, गरीब का बच्चा का इलाज हो। इसमें कोई नहीं अमीर है, सब अपना मजदूर किसान वर्ग के लोग हैं, आए हुए हैं कि हमारा हॉस्पिटल सुधर जाए, जो मेरे परिवार के लोगों को सही इलाज हो सके। बताइए, चलिए इन्हीं पर एफआईआर हुआ, जरा इनसे हम बातें करते हैं। जी, आपने सच की आवाज उठाया, जहां तक पता है, मुझे पता है कि हॉस्पिटल में गड़बड़ी होता है, समझ गए, लेकिन आपने आवाज उठाया तो आप पर केस कर दिया। अभी चाहेगा तो पुलिस आपको उठा के ले चल जाएगा। और यहाँ से सिविल सर्जन साहब से लेके सब जगह 8-15 दिन पहले सारी सूचना दिया। जो 4-5-3 जो अच्छी से सुरक्षा कर्मी, उनका वीडियो वायरल हुआ, जो हमसे पैसा हुआ, बोले हैं कि पैसा सिविल सर्जन साहब को दिया गया, हर जगह आवेदन दिया गया, वहाँ से जांच दल आया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जब परसों हम लोग धरना प्रदर्शन, 1 सप्ताह पहले धरना प्रदर्शन के लिए हर जगह पिटीशन दिए हैं, तब ये सिविल सर्जन चाचा जी, हम आपसे पूछते हैं, भले आप किसी पार्टी के झंडा अभी नहीं रखे हैं, क्या अगर गरीब के साथ कोई आम जनता अगर इलाज कराने जाता, सच की आवाज उठाता, उस पर अगर एफआईआर होता, क्या धरना प्रदर्शन होता? नहीं होता ना, ठीक बात है, होता। आप एक पावर वाला आदमी है, आपके पास पीछे आदमी है, तब आप पर एफआईआर हुआ तो आप पूरा जाम कर दिए। किसी के साथ अन्याय होता है तो हम दौड़ के आते हैं। मेरा इस हॉस्पिटल में बहुत बड़ा देन है। 1990 से पहले जो लोग विधायक थे, इस स्वास्थ्य उपकेंद्र बन गया था, और रामदेव राय के समय में जो मंत्री थे, 6 सैया वाला हॉस्पिटल की कमी बताइए, क्या क्या कमी है, कमी बताइए। 2005 में जब विधायक जीते रामदेव राय, तो ये स्वास्थ्य केंद्र बना, और ये रूम जो है उन्हीं का दिया हुआ है। इसलिए इस हॉस्पिटल के देख रेख में, इसके विकास के लिए हम लोग बहुत कुछ प्रयास किए हैं, तब यहाँ तक पहुँचा है, समझे ना। अभी कमी बताइए, खास करके हॉस्पिटल में क्या सुधार होनी चाहिए? क्या सुधार होनी चाहिए कि ये प्रबंधक और ये प्रभारी जी यहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। चलिए अब हम बताते हैं, साफ साफ आप लोगों को कहीं ना कहीं मंसूचक हॉस्पिटल के बारे में साफ साफ आप लोगों को पता चल गया। क्या यहाँ राजनीतिक होता है या कूटनीति होता है, या जनता के हित की बातें करने के लिए सभी लोग आते हैं? इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये हॉस्पिटल है, ये बड़ा सा हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है, जहां तक ये टूटी, ये जो झरा फूटा हुआ है हॉस्पिटल, जो कि पहले से यानी 1936 में ही बना था, अगर कहा जाए तो इसका स्थापना हुआ था, लेकिन अभी तक जो बन गया है अरबों करोड़ों रुपया का, उसमें अभी तक नहीं चलता है महोदय। पता नहीं किस कारण नहीं चलता है, ये सब मुद्दा एक बार लोगों ने नहीं उठाता है। आज उनके साथ इस प्रकार एफआईआर हुआ तो लोग जुट जाते हैं। क्या गरीब को सही दवा नहीं मिलता है? उस समय एक भी लोग नहीं आते हैं जनता के हित की बात करने के लिए। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी रणनीति है, या हॉस्पिटल की विधि व्यवस्था सुधारने के लिए लोग आए हैं रोड पर, या क्या मकसद है? आप मूर्ख गवार नहीं है, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस सब स्थिति देखकर। जरा एक बार कैमरा को घुमा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।